सबसे सरल और सबसे उत्तम सेवा अगर मेरी कोई है, पूजा अगर कोई है, तो वह है मानसिक पूजा। कौन सी पूजा? मानसिक पूजा सबसे उत्तम। आंखें बंद करो, अपने ठाकुर जी का ध्यान करो, नहलाओ दिलाओ खिलाओ, खूब आनंद कराओ, और जहां हो वहीं से आनंद ले लो। जरूरत नहीं। बोला ये पूजा जो व्यक्ति करना सीख गया वो मुझे बहुत पहले, बहुत अधिक पहले पा लेता है और मैं उसका कल्याण कर देता हूं। मानसिक पूजा। अब मान लीजिए आपने विचार किया कि वृंदावन जाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, लेकिन नहीं जा पा रहे, तो क्या किया? आंखें बंद करी और बढ़िया जो है वृंदावन में प्रवेश किया। उसके बाद फिर जो है बड़ी पतली सी गली पकड़ के ठाकुर जी की वहां अंदर की ओर गए, और फिर सामने भव्य भवन, उसमें प्रवेश किया, माथा रगड़ा और आगे गए, और अंदर प्रवेश करते थे सामने देखा तो आहा क्या दर्शन है। और अंदर नीचे उतर कर आगे गए, भगवान के श्री चरणों के दर्शन कर रहे हैं, उनके सुंदर विग्रह के दर्शन कर रहे हैं, और आनंद से भगवान के दिव्य दर्शन की प्राप्ति करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर ले रहे हैं। हो गए दर्शन। भगवान कहते हैं कि इस दर्शन से मां, इस पूजा का लाभ सुनो। जो कोई मेरे इस तरीके से दर्शन सीख गया, सबसे पहले तो उसके जीवन में ईर्ष्या नहीं रहेगी, दूसरा उसकी दृष्टि में शुद्धता आएगी, और तीसरा उसका मन पवित्र रहेगा। देखो अभी हम लोग यहां बैठे हैं, आपको व्यासपीठ भी दिख रही होगी, आसपास बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, मैं भी दिख रहा हूं, लेकिन जितनी चीजें दिख रही हैं हमारी दृष्टि उतनी बट रही है, हमारी ऊर्जा उतनी बट रही है। लेकिन जब हम आंख बंद करके किसी एक चीज का ध्यान लगाएंगे तो हमारी जो टोटल एनर्जी है, उस टोटल एनर्जी का जो हिट है उस पर्टिकुलर पे जाएगा, और जिस जगह वो जाएगा वहां उसका प्रभाव तेजी से होगा और हमें लाभ होगा। मानसिक पूजा जो करना सीख गया। अब कई लोग ये सोचते हैं अभी हम 10 दिना के लाने बाहर जा रहे हैं, अब हमारे ठाकुर जी का क्या होगा। तुम ठाकुर जी की मत सोचो, तुम अपना सोचो तुम्हारा क्या होगा। आजकल बड़ा फैशन चला है डलियाबाजों का, डलिया में लिए लिए घूमते हैं, जैसे इनसे बड़ा कोई भगत ही नहीं है। हाँ महाराज, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है डलियाबाजों से, और ये अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। भगवान नहीं हो गए, गुड्डा गुड़िया हो गए, लिए डोल रहे हैं, हमसे बड़ी कोई मीराबाई नहीं है, हमसे बड़ा कोई भगत नहीं है। सबसे ज्यादा मट्टी पलीत धर्म की इन लोगों ने की है, जो डलिया में लिए लिए डोल रहे हैं। अरे वो भगवान है, कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है जो तुम खेल मचा रखे हो उनके लिए। शर्म आनी चाहिए कि भगवान को लिए लिए डोल रहे हैं, उनकी अपनी मर्यादा है। बोला हम तो कहीं भी जाते हैं तो ले जाते हैं, भैया भगवान तुम्हारा भला करे। एक मैया आई हमारे पास, महाराज जी एक बात पूछने, मैंने बोलो। बोला हम कन्हैया अपना बेटा मानते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, तो हम तो अपने साथ लेकर सोते हैं। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है। अरे तुम किसको बेटा मान रहे हो, वो तुम भूल गए, तुम भगवान श्री कृष्ण को बेटा मान रहे हो। बेटा मानना बुरी बात नहीं है, लेकिन भगवान की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को भंग मत करो। उस मर्यादा को भंग करने का आपका अधिकार नहीं है। इस बात को सबको समझना होगा, पूरे समाज को समझना होगा। ये उसने कृपा कर दी कि आपको इतने सूक्ष्म रूप में दर्शन दे रहा है, और क्या चाहिए लिए आप। अच्छा एक और देखना आप इन लोगों को, अब थोड़ी बात हो ही जाए। इन्हें भगवान से ज्यादा मतलब नहीं है डलिया हमारी कितनी सुंदर है। कितने लोगों ने तारीफ करी हमारी डलिया की, कितने लोगों ने कहा अरे वाह तुम्हारे ठाकुर जी हैं। इसी में बस ये नंबर बनाने में लगे हैं, वीडियो बनाना, रील। देखो हमारे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, तुम्हारे प्राण कब पिएंगे हम ये सोच रहे हैं। अरे भगवान का भोग, भगवान का दिव्य स्नान ध्यान, ये बताया नहीं जाता, ये छिपाने की चीजें हैं। तुम रील बनाने के चक्कर में किसी दिन वो तुम्हारी रील बना देगा, फिर क्या होगा।
वो नहीं छोड़ता फिर महाराज, वो सहन कर रहा है ठीक है, लेकिन ये अमर्यादित कार्य करना जो भी कर रहा है वो बंद कर दे। ये मर्यादा नहीं, ईश्वर को ईश्वर रहने दीजिए। आपके हमारे खेल की चीज नहीं है, खेल की वस्तु नहीं है। अब बात आती है कि हम बाहर जा रहे हैं तो हम क्या करें, हमारे ठाकुर जी घर में रहेंगे तो हमारा मन, हाँ मान लेते हैं आपके मन को, तो आप भगवान के देखिए, इसलिए यहां पर उन्होंने कहा मानसिक उपासना, कि आपके भगवान आपके घर में, तुम जहां जा रहे हो वहां एक 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करके, स्नान आदि करके, अपने घर का ताला खोलो, अंदर घुसो, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, भगवान के पास जाओ, उनको स्नान कराओ, उनका चंदन लेपन आदि इत्यादि सब करो, बढ़िया जो है मेवा का हलवा बनाओ, वैसे बनाने में दिक्कत आएगी, मन का खूब मेवा डालो, खूब घी डालो, बढ़िया बना के लाला खिलाओ, और बढ़िया आरती उतार के नौछावर करके फिर आ जाओ वापस, हो गई मानसिक पूजा। कहा दिक्कत है वहां में? लेकिन नहीं, तो फिर ये तो गड़बड़ है, इसे समझना पड़ेगा। जो लोग भी इस पद्धति के कार्य को कर रहे हैं, ये गलत कार्य है। ध्यान रखिएगा, ईश्वर को ईश्वर रहने दीजिए। ये मजाक का विषय नहीं है, ये खिलवाड़ का विषय नहीं है। ईश्वर है वो, उसके साथ अभद्रता नहीं करनी है। यहां भगवान जब 1 वर्षीय हुए, भगवान ने ये तृणावर्त की जो लीला की, इसका मतलब ये है कि जब जीवन में रजोगुण, अब ये रजोगुण क्या है, ये वही हमारी डलिया कितनी सुंदर, भगवान से मतलब नहीं है, डेकोरेशन कैसा है ये बताओ, सिर्फ इस बात के नंबर चाहिए लोगों को। ये रजोगुण है, जब ये आएगा तो भगवान छिप जाएगा। ये तमोगुण हम देखते हैं वृंदावन में, लोग हमें बताते हैं, लेके आ रहे हैं डलियाबाज अपनी अपनी डलिया, और जिस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, जहां टेबल पे उनकी झूठी प्लेटें रखी हैं, वहीं पर ठाकुर जी डलिया में विराजमान है। महाराज सत्यानाश हो इनका, और ये अपने आप को भगत कहते हैं। आश्चर्य की बात है कि इनकी मति कहां गई है, घुटनों में भी है कि उससे भी नीचे चली गई, कि वैसे तो घर में इतनी शुचिता बता रहे हैं, और जिस टेबल पे खा रहे हो तुम बैठ के, वहीं पर ठाकुर जी की डलिया रखी है तुमने। अपने आप को तुम बुद्धिमान और न जाने कौन कौन से मान कहते हैं। तो ऐसे लोग ही वास्तव में समाज के, सनातन के, धर्म के दुश्मन हैं। इन्हें समझना होगा और जानना होगा। हमारी अपनी सिस्टम है, मर्यादाएं, अरे भगवान की भी मर्यादा है, उसका पालन कीजिए।